जय श्री महाकाल। किसी के घर में भूत प्रेत बाधा इतना अंदर तक होता है कि उनको वंश वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वंश वृद्धि का मतलब होता है कि उनकी शादियां तो हो जाती हैं पर उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है। वो करोड़ों जतन करते हैं, कई उपाय करते हैं, दवाई ओझाई कई प्रकार के जैसे लोग बताएं, आप ये करो, यहाँ दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, वो चेकअप कराओ, सब वो करा लेते हैं। तब भी उनकी समस्या ज्यों की त्यों रहती है और आस पड़ोस गांव गिराव के लोग तानाएं भी मारते हैं, लड़के नहीं हो रहे हैं, और अलग ही नज़र से उन्हें देखते हैं। अच्छी नज़र से नहीं देखते उन औरतों को, अधिक आदमी को तो उतना नहीं, पर औरतों को बड़े गलत नज़र से देखते हैं। कभी कभी वो पुत्र लेने में, किसी के लड़के लेने में भी वो संकोच करती हैं कि अगर मेरे लेने से मान लो नज़र लग गई, या कुछ मान लो यही होता है ना, कौवे का बैठना और डाल का टूटना कभी कभी, कि किसी चीज़ को वो खराब ही हो रहा होता है, आप छू दो तो नाम आपका ही आ जाता है। कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो कुछ ना कुछ सदैव कहते रहते हैं। ऐसे ही एक मेरे पास समस्या आई थी। वो दोनों पति पत्नी आए थे पुत्र प्राप्ति के लिए। उन्हें कई जगह पे गए, दवा सब कुछ करा के थक गए, और शादी को भी 9-10 साल हो गए थे, लड़के हो नहीं रहे थे। तो बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपनी चीज़ें बताई कि हम यहाँ गए वहाँ गए, हम बड़े परेशान हैं, लोग तानाएं मारते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, हम बड़े परेशान हो गए हैं, ये हो गया है कि हम आत्महत्या कर लें तो ठीक है। तो मैंने बोला क्या हुआ था, आपने दवा करा? मुझे भी पहले देखो, किसी भी चीज़ों में आपको अवश्य दवाएं करा लेनी चाहिए। आपको तंत्र भी पहले दवा दिखा लेना चाहिए, जब उससे नहीं हो रहा है तब तंत्र मंत्र में आना चाहिए, क्योंकि दोनों पहलुओं को जांच अवश्य करा लेना चाहिए। अभी आए हुए थे तो समय तो मेरे पास नहीं था, मैंने बोला कि ठीक है जाइए, फिर कभी आना समय देख के। फिर बोले नहीं, मुझे बहुत दिक्कतें हैं। तो ये हुआ कि चलो अच्छा ठीक है। तो मैंने कुछ सामान लिखे मंगाने के लिए, कि जांचने के लिए सबसे पहले कि आखिर माजरा क्या है, प्रेत बाधाएं हैं या कोई अन्य कोई बाधाएं हैं, क्या है, पहले वो तो जांचा जाए। अब मैंने सारी सामग्री शाम को देखने का मैंने विचार बनाया कि शाम को, संध्या को देखते हैं क्या बात है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। अब संध्या समय आने के बाद मैंने सुजान का आवाहन किया और इनकी जानकारियां लेने के लिए मैंने भेजा। जानकारियां लेने के लिए कि वास्तव में क्या है, क्योंकि जब तक देखा न जाए, जाना न जाए, उसका ठीक ठीक अंदाज़ा न लगा लिया जाए कि ये समस्या है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसे हटा पाना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने भेजा और उस आने के बाद जो उसने जानकारियां दी, मैं भी बड़ा शौक में रह गया। पहला उसने जो काम किया था, उसकी जो जेठानी होती है, जो लड़के का बड़ा भाई होता है, उसकी बीवी ने अपने घर से करवाया था, जिसे नैहर बोलते हैं, वहाँ से करवाया था कि से लड़का ना हो। कारण धन लालच। गणंत, उसमें गणंत जब रहते हैं तो गणंत को ये ऐसे होते हैं कि आपको लड़के या लड़कियां कुछ भी प्राप्ति होने में बड़ी बाधाएं आती हैं। कई लोगों को जिन्न होते हैं, कई लोगों में अधिकतर गणंत होते हैं। गणंत बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होती है। किसी को 1 महीने में खराब हो जाता है, किसी को 2 महीने में खराब हो जाता है, किसी को 5 महीने में खराब हो जाता है, किसी को होने के बाद मर जाते हैं, किसी को तो होते ही नहीं है। तो कई जिस कैटेगरी के प्रेत बाधाएं लगी हों, उस कैटेगरी की आपको समस्याएं आती हैं। अगर इनको पकड़ लिया जाता है तो लड़के आ जाते हैं, तो फिर उन्हें लगाना भी एक समय के बाद इन प्रेतों को लगाना भी पड़ता है। अगर इन प्रेतों को लगाया ना जाए और जब भी इन्हें छोड़ा जाए तो फिर वो लड़के पे वार कर देती हैं, तो लोगों के लिए मुसीबतें उत्पन्न हो जाती हैं। अब पहला जो लाइन का उसने बताया कि इसमें गणंत है, एक ब्रह्म है, और एक जिन्न है, और एक पहलवान है। गणंत
टोटल 4 गणंत में 5-6 शक्ति होती है, 5 शक्ति गणंत में होती है, उसका नाम ही गणंत होता है। और उसमें 5 शक्तियां उसमें होती, 8 शक्ति उसकी तरफ से आई थी, नाम इसने बता दिया। और दूसरी जो लाइन का प्रेत था वो लड़के के पिता के देह से था। उसके पिताजी ने घर के देवी देवताओं को पूज रखा था, घर के देवी देवताओं को पूज रखा था, और वो लोगों का कल्याण करते थे, लोगों का कल्याण करते थे, लोगों का भूत पकड़ते थे, लोग भूत पकड़ते थे। तो वो गुजर गए, वो 1 साल हुआ, वो गुजर गए। गुजरने के बाद उन्होंने जो देवताओं से प्रेत पकड़ रखा था वो पकड़े पकड़ान मर गए थे। और उनके विरोधी ने कुछ, देखो कोई भी काम करो तो आप यकीन मान लीजिएगा जलने वाले होते ही हैं। हर एक फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाओ तो लोग आपको बदनाम करने के लिए, बुराई करने के लिए जलने वाले वो सदैव मौजूद रहते हैं। ऐसे इनके साथ हुआ, इनके साथ हुआ तो इनके देवता के साथ पेट में प्रेत भर दिए। प्रेत देवताओं के पेट में, जैसे किसी देवता की शक्तियां हिन्न की जाती है तो उनके पेट में प्रेत को भर दिया जाता है। तो प्रेत पेट में रहते हैं तो सारी शक्तियां छीण कर देते हैं। तो जो देवता आपका है वो खुद ही आज़ाद नहीं हो पाएगा, आपका क्या भला करेगा। एक अलग क्रिया होती है, ये क्रियाओं को मैंने सीखा है, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था कि किसी देवता के अंदर में प्रेतों को भरा कैसे जाता है और उसे निकाला कैसे जा सकता है। अब ये सारी क्रियाएं साफ हो गई थी कि एक्चुअली चक्कर 2 हैं। एक तो इसकी जो जेठानी है उसने करा दिया है इसके ऊपर गणंत, और 3 अन्य शक्तियां, ब्रह्म, पहलवान और जिन्न, जो इसके साथ रह रहे हैं। और उसे लड़के में बाधाएं बड़ी उत्पन्न हो रहे हैं। इसको शारीरिक कुछ ना, पेट दर्द करना, स्वप्न आना, अलग अलग तरीके से ऐसा लगना कि कोई जैसे पेट में है, कोई जैसे अवतार जहाँ लड़के लेते हैं बच्चेदानियों में कोई घुसा हुआ है, कोई है उसमें। तो जब प्रेत प्रविष्ट करा दिए जाते हैं, जब किसी तंत्र द्वारा किसी के पेट में प्रेतों को प्रविष्ट करा दिया जाता है, घुसा दिया जाता है, तो जिसके पेट में अगर प्रेत घुसा दिए जाते, उसे महसूस होता है कि कुछ तो पेट में है, और वो रहता भी है, पर उसे सब लोग पकड़ नहीं पाते हैं। सब लोगों की विद्याएं वहाँ तक नहीं रहती है, या यूँ कहें कि उसने उतनी विद्याएं अर्जित नहीं की है, तो वो नहीं हटा पाते हैं। फिर ऐसे ही जीवन चलता है, पता नहीं उसके जीवन में सही कब मिलेगा, कब उसके जीवन में सूर्य उदय होगा और कब वो ठीक होगी। अब ये हुआ। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, घर के देवी देवता, घर के जो देवी देवता पूज लिए। अब पहली जो प्रॉब्लम उसमें थी, देवी देवता ने उन्होंने, उनके पिताजी ने देवी देवताओं से प्रेत पकड़ रखा था और प्रेत को हटाए नहीं थे। और दूसरी बात कि प्रेतों के अंदर, उनके जलने वालों ने देवता के अंदर देवता के पेट में प्रेत भर दिए थे। अब ये दोनों काम ऐसे खराब हो गए हैं कि एक तो प्रेत पकड़े पकड़े मर जाओ तो तुम्हारे ही घर में वो रह जाएंगे। अगर प्रेत पकड़े पकड़े तुम्हारा लड़का या नाती या तुम्हारे घर के वो देवता को पूजने का प्रयास करे तो वो देवता प्रेत पकड़े सहित आपके शरीर पे पूजा जाएगा। जैसे किसी देवता ने, जैसे आपने प्रेत पकड़वा दिया और फिर आपके आने वाली पीढ़ियों ने, आप मर गए, आपके आने वाली पीढ़ियों ने किसी ने पूजा, तो वो देवता तो प्रेत पकड़ा हुआ है और वो प्रेत लिए लिए आपके शरीर पे खेल बोल देगा, तो आप भी तब बहुत बुरे फंस जाओगे। तब शायद ही कोई अच्छा बढ़िया जानकार जो इन विद्याओं में पारंगत हो, जो ऐसी चीज़ें जानता हो, वही निकाल पाएगा, अन्यथा बचना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी उसमें आ गई क्रिया कि जब देवताओं के अंदर में प्रेत भर दिए तो देवता कमज़ोर हो गया। देवता जब कमज़ोर हो गया तो चाहकर भी मदद नहीं कर पाएगा। बहुत उसकी पूजा भी कर लो, सब कुछ कर लो, वो कर भी नहीं पाएगा। अगर आप अपने देवताओं को पूजने का भी प्रयास करो, प्रेत पहले शरीर छू देगा, देवता शरीर ही नहीं पकड़ेगा। शरीर जब शुद्ध होती है तभी देवता शरीर पकड़ते हैं। शरीर अगर शुद्ध ना हो तो देवता शरीर नहीं पकड़ते हैं। इसलिए जब किसी को शिष्य बनाए जाते हैं तो अपनी शक्तियों द्वारा सबसे पहले उसका शरीर का बंधन कर दिया जाता है। बंधन करने के पश्चात ही देवताओं को बुलाया जाता है और देवताओं को जांचा जाता है कि तुम्हारे पास प्रेत तो नहीं है। अब मुझे उसमें जांचा जाता है तुम्हारे पास प्रेत तो नहीं है, पिशाच तो नहीं है, भूत तो नहीं है, अब तुम्हें किसी ने पकड़ तो नहीं रखा है, कोई पेट में तो नहीं, सारी चीज़ जांच लिए जाते हैं तब पुजवाए जाते हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। कहते नहीं कि देखो मान सम्मान जल्दी नहीं मिलता है
अपमान जल्दी मिल जाता है, लोगों की फितरत होती है। अब क्या हुआ, मुझे देखो एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी का भूत पकड़ देते हैं, किसी का भूत रोक देते हैं, और कई लोग ये भी पूछेंगे कि इसमें किया क्या जाए, बचा कैसे जाए इन सबसे। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने किसी एक व्यक्ति को लड़का नहीं हो रहा है, मैंने उसका प्रेत पकड़ लिया या भूत पकड़ लिया या उसके कोई भी देवी देवता को पकड़ लिया, रोक दिया। अगर वो एक समय के बाद, कई लोगों को क्या होता है, मन भी भ्रमित होता रहता है ना, वो इधर उधर भागते रहते हैं, कई लोग लालच भी फेंकते रहते हैं, जानकार में भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो अगर वो चला गया, अगर वो अपने प्रेत, अगर मेरे देवता ने पकड़ रखा है और उसने देवता का बिना पूजा दिए और ये प्रेत बिना हटाए अगर वो किसी और जानकार के पास दिखवाने चला गया, या यूं कहे कि वो इस चीज को हटवाना नहीं चाहता, तो एक समय के बाद जब उसको जानकारी नहीं, वो अपना सुरक्षा नहीं चाहता, तो हम फिर कौन होते हैं उसकी सुरक्षा देने वाले। तो फिर कुछ समय के बाद उस प्रेतों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पर तब क्या होता है, कम से कम साल भर राह देख लिए जाते हैं, क्योंकि एक साल में ये होता है ना कि अपने बुरे कर्म से बचना। एक साल के बाद उन प्रेतों को छोड़ दिया जाता है कि आज से इस भूत से, जैसे मैंने एक उदाहरण मान लो कि मैंने रमेश नाम का मैंने एक भूत पकड़ा, रमेश के नाम पे शरीर पे, उसका एक साल तक देखा, देवता ने पूजा नहीं पाया, फिर भी पकड़ रखे। फिर क्या होता है कि अपने वचन काट दिए जाते हैं कि रमेश के शरीर से या उसकी बीवी के शरीर से या उसके पिता के शरीर से या उसके भाई के या उसके माता के शरीर से या बहन के शरीर से, जो चाहे कोई भी भूत प्रेत देवी देवता पकड़ा हो, आज से उस भूत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सब देवता उस भूत से छोड़ दो, सब अपने उसका जो लसगर होती है, जो उसका लार बचा होता है, उसको काट दिए जाते हैं। जब काट दिए जाते हैं तो वो प्रेत क्या करता है, वो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है, तुरंत ही। और ये उसमें देवता भी शामिल होता है। जैसे मैंने मान लो कि मैंने सुजान से या अहिराक्ष के भूत पकड़ा, तो ये भूत अगर एक साल अगर मान लो सुजान पूजा नहीं पाया, तो उस भूत के साथ सुजान भी तुम्हें तंग करेगा। ये ऐसे होते हैं, देवता वचन में बंध जाते हैं, देवता भी उसके साथ चले जाते हैं, तब उसके लिए ठीक हो पाना असंभव होता है। क्योंकि भूत को तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन जो देवता कैद में ही ना आए उसे क्या कैद करोगे। फिर एक होता है ना कि बहुत बुरा समय शुरू हो जाता है, फिर कोई मर जाते हैं, कोई ये हो जाता है, फिर कितने मरते हैं, कितने जाने जाते हैं, क्या नाश होता है, फिर उसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, और ऐसा कर देना चाहिए। जो अगर किसी का भूत आपने पकड़ा, उसने जब उसको खबर नहीं तो छोड़ दो, देवता भी जाए वो मरे बाहर में जाए, ऐसे लोग मर भी जाए तो ठीक है, क्योंकि या वो नहीं तो तुम मरोगे, अपने घर से कितना दोगे, छोड़ दो, बहुत से हमें लेना देना नहीं। अब कारण इनमें यही हुआ था। अब मुझे क्या करना था इनके साथ में कि सबसे पहले जो इनके देवता के पास प्रेत थे वो मुझे कैद करना था। इनके देवता से लेके मुझे न आए तो मुझे उसी देवता द्वारा लेके मुझे कैद करना था। सबसे पहले जो काम करना था मैंने वही किया। मैंने शमशान काली को बुलाया और माता से मैंने प्रार्थना की कि माता इसके देवता के पास जो भी प्रेत हैं आप कैद कर लो। और माता ने भी वही किया। उसके देवता से जो भी प्रेत उसके पिताजी ने पकड़ रखे थे, 17 प्रेत थे। 17 प्रेत लोगों के अलग अलग, किसी के 3 प्रेत थे, किसी के 7 प्रेत थे, किसी के 2 प्रेत थे, किसी के 1 प्रेत थे। पकड़ दिए और लगाएंगे कि आज लगाएंगे कल लगाएंगे, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वो छूट मर गए तो प्रेत के साथ देवता भी रह गए। तो सबसे पहले उन प्रेतों को मैंने पकड़ा। जब प्रेतों को मैंने गिरफ्तार किया, पकड़ा, तो फिर मैंने जांचा अन्य शक्ति फिर बुला के कि हाँ कोई भाग तो नहीं गया, कोई निकल तो नहीं गया, या कोई छूट तो नहीं गया, या कोई किसी का, कई लोग ना स्थानीय स्थान होते हैं, कई लोगों कई जगह पे आपने देखा होगा कि वो एक समय पे, जैसे कोई एक दिन होता है या रात में या अमावस्या या काली चौदस या द्विज या अष्टमी, वो एक समय पे वो प्रेत रातों को आते हैं, वो आपको क्षति पहुंचाएंगे फिर भाग जाएंगे। तो ये ठानी होते हैं, ये लगाए हुए होते हैं प्रेत। जब किसी के द्वारा, जैसे अपनी जैसे पर्दार हो गए अन्य चीज़ों, जब किसी के द्वारा ये लगाए जाते हैं कि जाओ इसको परेशान करो, तो एक समय के बाद वो आएंगे, जितना तोड़ फोड़ करना हो, जितना परेशान करना हो वो कर लेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर एक समय पे आ जाएंगे। तो इनको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं होता है, पर इनके स्थान पे जाना होता है। इनके स्थान पे पता लगा के इनके स्थान पे जाना होता है, फिर वही इनकी पूजा देनी पड़ती है, फिर इन्हें रोक दिया जाता है।
अब मैंने क्या किया कि उन सारे उनके देवताओं के पास से सारे प्रेत हमने पकड़ लिए। अब सारे प्रेत पकड़ लिए तो सब जानकारी अपने देवता से। दो प्रेत इसमें भागे हुए थे जो थानी थे। तो मैं गया उनके स्थान पे गया, वहां से उनको पकड़ा। अब वो प्रेत सही हो गए, सारे प्रेत मेरे कब्जे में आ गए। अब मुझे देवताओं के जो पेट में भरे गए थे, जो दूसरे गुनिया लोगों ने, जो भगत लोगों ने भर रखा था, अब मुझे भगत लोगों की शक्तियों को पकड़ना था जो पेट में भरे थे, क्योंकि छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर वहीं जाएंगे, फिर वहीं उपद्रव करेगा। अब मुझे उनकी शक्तियों को कैद करना था और मैंने उन देवताओं को हाजिर किया। जब बुलाने के बाद किस किस देवताओं के अंदर जो जो बढ़िया देवता काम करते थे, पूजित देवता, उन्हीं देवताओं के पेट में भर रखे थे। और मैंने उन्हीं देवताओं को क्रिया द्वारा, एक क्रिया होती है जो कि पेट उनका चीर दिया जाता है, चीर के उस क्रिया को निकाल दिए जाते हैं। ये भी क्रिया होती है, जो ये क्रिया अलग ही क्रिया होती है। मैंने ये अपने गुरु जी के साथ रह के सीखा था, उन्होंने ही मुझे ये क्रिया बताई थी। फिर मैंने उस क्रिया को किया। क्रिया करने के बाद फिर देवताओं को ही मैं ये सोचता हूँ कि जिस देवता का अगर आप समस्या दूर करो, वो देवता ही अगर बोले कि हाँ हाँ अब मैं ठीक हूँ, तभी मान्यता हो। नहीं हम तो बोल दिए कि दूर हो गया, पर और जो बेचारे बैठे हो अंधे आदमी क्या मालूम। अब क्या हुआ, वो देवता भी ठीक हो गया, क्योंकि जो पेट चीड़ के जो प्रेत थे उसमें कई प्रेत थे, मसान भी था, मसान थे और मोहनी थी, कई ऐसे थी जो शक्तियां जो अंदर अंदर थी, तो इनको पकड़ लिए गए, मसान को भी पकड़ लिए गए और अन्य शक्तियों को भी पकड़ लिए गए। पकड़ने के बाद जो देवता सही हो गए, अब देवता मतलब हो गए कि पूजने लायक हो गए। अब औरतों को क्या किया, औरतों का शरीर जांचा गया। शरीर जांचने के बाद एक शक्ति को बिठाई गई उसके साथ सुरक्षा के लिए, ताकि ये हरदम इसकी सुरक्षा करती रहे जब तक इसे पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। मैंने एक शक्ति उसके ऊपर छोड़ दी, पूजा देके एक शक्ति उसके ऊपर बिठा दिया। बिठाने के बाद अब देवताओं को उसका एक स्थान दे दिया कि आप यहाँ रहो, नवरात्रि में आपकी पूजा हम कराएंगे। अब धीरे धीरे वो बीतने लगा। उसी महीने में उस औरत को माता शमशान काली की कृपा से उस औरत को गर्भ हो गया। अब धीरे धीरे दिन वो बेचारे बड़े खुशी हुए और बराबर वो हफ्ते में, हाँ कुछ भी थोड़ा बहुत लड़के होते हैं तो उनके जो विकास होता है पेट में, तो वो बड़े बेचैन हो जाते थे कि कहीं कुछ अनहोनी न घट जाए, तो वो बार बार फ़ोन करते थे। मैं हमेशा जांचता रहता कि कोई बात नहीं आपके लड़के, तो मैं जांचता भी रहता था, पर ऐसी कोई बातें रहती नहीं थी। वो बिल्कुल कहते नहीं कि जब बड़े दिनों के बाद कुछ ऐसे आने का हो ना, तो उसमें कुछ भी हल्का सा भी हवा चले ना, तो आदमी बड़ा अंदर तक हिले जाता है, डर बैठ जाता है कि कहीं लड़का मेरा ये खराब न हो जाए, नुकसान न हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, निश्चिंत ना रखो, निश्चिंत रहो, फिक्र ना करो। मैंने भी काल भैरव की सुरक्षा के लिए लगाया था। मैंने बोला कि यही ठीक है, नहीं काल भैरव को ही मैं लगाता हूँ। मैं कई बार लगा चुका हूँ काल भैरव को, तो इन्हें भी मैंने लगाया और फिर धीरे धीरे समय का पहिया चलता रहा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लड़का हुआ। मैं अधिकतर जहाँ तक देखा है माता से, अधिकतर लोगों को लड़के ही हुए और सुरक्षा लगा देता हूँ, बाद में लोगों के हुए। हमें एक होता है ना कि अपना कर्म कर दो, अपने कर्म से जो हमें मिलना है वो मिल जाएगा, बाकी सामने वाले का वो अपना कर्म जाने, जैसा वो कर्म करेगा वैसा वो भरेगा। अपने कर्म द्वारा ठीक है कर दो, अपने कर्म द्वारा किसी को लड़के नहीं हो रहे, पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो अपने द्वारा उनकी वो कर दो, बाकी वो जाने, उनका कर्म जाने। अब हमने कर दिया। अब उनका पति बोले कि हमें वो देवता पूजवा दो। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाना नवरात्रि में। तो वो चैत्र नवरात्रि में आए तो सबसे पहले उनकी शरीर जांची गई, उनकी शरीर जांचा गया, उनको जो नियम पालन करने थे वो कहने को बोला गया। फिर एक शक्ति को सुरक्षा के लिए बिठाई गई, ताकि नवरात्र में कहीं मान लो इधर उधर घूमने भी जाएं या नदी नाले में कहीं भी जाएं, तो कोई प्रेत उनका शरीर छू के खुद ही पूजने को तैयार न हो जाए देवता रूप में। तो ये बहुत नए लोगों को सिखाना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको हर रोज़ जांचना पड़ता है, समझना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है वही है, अन्यथा तुरंत ही भूत आके बोल देगा कि हाँ हम देवी हैं, हम देवता हैं, और उसी में जो पूजित व्यक्ति है, जो पूज रहा है, उसका जीवन नरकमय हो जाता है, बड़ी दिक्कतें में आ जाती हैं। अब बेचारे का लड़का हुआ तो मेरे से भी नाम पूछें, मेरे से बोलते हैं कि नाम क्या रखें, बोला आप लोग जो समझो रखो। फिर उसकी जो औरत थी बड़ी जिद करने लगी, तो मुझे भी एक नाम जो सूझा
मैंने बता दिया कि यहीं रख दो, माता का आशीर्वाद है। उन्होंने नाम रखा, मैंने बोला जाओ आपका कल्याण हो। तो वो हुआ, उनके लड़के, उनके पति को वो देवता पूजने में 2 साल लगे। 2 साल, क्योंकि देवता प्रसन्न से आते हैं तो 2 साल आए। 2 साल में सब देवता खेल गए, बोल गए। उनका पूजा भी घर जाके उनके घर गया, मैं तो तुम्हारे घर ही चलता, उनके गया, घर को बंदिश कर दिया, ब्रह्मकील द्वारा घर बंदिश कर दिया, ताकि देखो दुश्मन है तो कभी भी करा सकते हैं। और बेचारे घर में रहते थे तो बड़े उल्टे पुल्टे सपने आते थे, तो उनका घर बंधन कर दिया, ब्रह्मकील द्वारा घर बंधन कर दिया। बंधन करने के बाद एक स्थान देवताओं का दे दिया। मैंने बोला आराम से पूजा करो, तुम्हें किसी का भला करना तो करो, नहीं अपने पिता जैसी हरकतें मत करना कि दूसरों के भला के चक्कर में उनकी सारी समस्याएं अपने ऊपर लाद के मरो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन में रहूंगा। आज भी वो मार्गदर्शन में रहते हैं, लोगों का कल्याण करते रहते हैं, आज भी बड़े अच्छे काम करते रहते हैं। आज भी मुझे उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैं सोचा कि आप लोगों को अवश्य अनुभव बता दूं, ताकि इन अनुभवों से आप लोगों को अवश्य कुछ न कुछ सीख मिलती रहे। बाकी आप लोग जो भी शक्ति पूजा करें, आराधना करें, सच्चे मन से करें, मेहनत से करें, लगन से करेंगे, एक न एक दिन अवश्य शक्तियां प्राप्त करेंगी। बाकी भटके ना, और किसी के भटकाए में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर देवी का मार्ग मिल गया, उनका मंत्र मिल गया, उनकी साधनाएं मिल गई, तो बाहरी जो होते हैं इर्द गिर्द के लोग, ये सदैव भटकाने का प्रयास करते हैं। जब कोई भी साधक जब उच्च कोटि का बनने के लिए रास्ते पे चल जाता है, तो माया उसे अवसर खोजती है भटकाने के लिए। तो सदैव अवसर को अवसर नहीं देना चाहिए। समर्पित हो जाओ तो समर्पित हो जाओ। अवसर को अवसर जिस दिन दिए, उस दिन कोई भी आदमी आपको भटका देगा, मन में बुरे विचार को डाल देगा, आप बहुत सहजता से ही विश्वास कर लेंगे और भटक जाएंगे, देवी देवताओं से दूर हो जाएंगे, कभी इनकी कृपा नहीं होगी। कृपा में बड़ा आनंद है, आप लोगों को अवश्य इनकी भक्ति श्रद्धा से करनी चाहिए, और कृपा में बड़ा आनंद है, एक सुरक्षा है। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल। और एक चीज आप लोगों को कि जो उसकी जेठानी ने जो प्रेत किया था, क्योंकि वो रह गया था, तो आप लोगों को, कई लोगों को रहेगा कि वो चीजें ज्ञात नहीं हुई। तो जो जेठानी ने प्रेत करवा रखा था, उसको हमने 9 महीने पूरे पकड़ रखे थे। पूरा बच्चा हो गया, उसके जो 12 दिन हो गए वो बीत गए। बीतने के बाद उन सब प्रेतों को ले जाके दान मार दिए, ताकि वो सदा सदा के लिए उनका खत्मा हो जाए। अन्यथा ऐसी चीज़ें कराएं। और वो लड़के को भी सुरक्षा ताबीज मैंने बना के दे दिया, ताकि उसके ऊपर कोई तंत्र हो तो कुछ हो ना हो। उसकी माँ के ऊपर ताबीज बना दिया, उसका पति भी, उसको भी ताबीज दे दिया। बाद में आपको पता ही है कि विद्याएं सीखा। सुरक्षा आज भी कभी भी कैसी होती है, तो कांटेक्ट में रहते हैं। सुरक्षा 6-6 महीने पे जो ताबीजें बना के दे देते हैं, ताकि कभी भी जिस घर में देखो दुष्ट लोग हैं या दुष्ट महिलाएं हों, उस घर में सदैव संकटें बनी रहती हैं कि किस रूप में और किस माध्यम से संकट सिर पे आ जाएं। देखो महिलाएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, घर बसा भी सकती हैं और घर उजाड़ भी सकती हैं। तो अच्छी हों तो बड़ी अच्छी बात है, बुरी हों तो बहुत बुरी बात है। इसलिए ये होता है कि किसको किसकी संगति मिले। अगर बुरे लोगों की संगति मिली तो विनाश हो जाएगा, अच्छे लोगों की संगति मिली तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए संगति का असर बहुत रहता है। बुरे लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। वो प्रेतों को दान मार दिए, सारे प्रेतों को हटा के बिल्कुल घर खाली कर दिए। आज भी बेचारे हमेशा जब भी होता धन्यवाद थैंक यू करते रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बच गई। और मुझे भी बड़ा सुकून मिला कि एक अच्छा काम हुआ। जय श्री महाकाल।